अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान ने जो झूठा सच्चा अमेरिकी साजिश का बयानिया बनाया था, हर गुजरते दिन के साथ वो बेनकाब हो रहा है। अब तहरीक इंसाफ के जांदीदा रहनुमा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इमरान खान के उस बयानिया को कफन पहना दिया गया है। वो बयानिया जो ऑडियो लीक्स के मंजर आम पर आने के बाद अवाम के सामने उसकी हकीकत आ गई थी, बेनकाब हो गया था कि किस तरह इमरान खान बंद कमरों में जो एक अमेरिकी खत था मुबैना तौर पे जिसको कहा गया कि वो धमकी दी गई है, उसको साजिश का लिबादा पहनाया, कपड़े पहनाया और फिर अवाम के सामने उसे रखा और अवाम को बताने की कोशिश की कि उनकी हुकूमत के खिलाफ अमेरिका ने साजिश कर दी है। जैसे इमरान खान दूध और शहद की पाकिस्तान में नहरें बहा चुके थे और पाकिस्तान की मईशत आलमी सतह पर इतनी आगे जा चुकी थी कि अमेरिका को लगा कि अब उसकी मईशत को खतरा लाक हो गया है, लिहाजा इमरान खान के खिलाफ अमेरिका ने साजिश कर दी। अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू दिया है आसमा शिराजी साहिबा को और इस इंटरव्यू में वो जो अमेरिकी साजिश थी, इमरान खान का साजिश का बयानिया था, उसको कफन पहना दिया गया है। आसमा शिराजी साहिबा ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से इस साइफर के हवाले से पूछा, इस खत के हवाले से पूछा जिसको तहरीक इंसाफ कह रही है कि मुल्क के अंदर चंद ताकतों ने, जिसको मीर जाफर, मीर सादिक और न्यूट्रल इमरान खान कहते हैं, उनका इशारा फौज की जानिब होता है, जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब होता है, एजेंसियों की जानिब होता है। अब मामला ये है कि आसमा शिराजी ने जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी हैं उनसे इस हवाले से इस्तफसार किया, सवालात किए और पूछा कि जो अमेरिकी साजिश का बयानिया तहरीक इंसाफ और इमरान खान बना रहे हैं, इस हवाले से उनका क्या मौकिफ है। तो उन्होंने कहा कि वो इस बात से मुतमईन नहीं है कि कोई साजिश की गई है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान के जितने भी आला हुकाम है, चाहे पाकिस्तान की फौज हो, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो, वजीर आजम हाउस हो, दफ्तर खारजा हो, अमेरिका हो, तमाम लोग ये कह चुके हैं कि इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश नहीं की गई है, क्योंकि इमरान खान ने मुल्क को इतना बर्बाद कर दिया था कि उसके खिलाफ कोई साजिश करने की जरूरत ही नहीं थी कि जो गैर मुल्क या हमारे मुल्क के दुश्मन चाहते थे वो पूरा एजेंडा तो इमरान खान उस पर अमल कर रहा था। मुल्क को दिवालिया इस हद तक पहुंचा दिया था कि मुल्क दिवालिया होने को पहुंच चुका था। अब मामला ये है कि इमरान खान ने बंद कमरों में यह साजिश तैयार की थी, ये खत का ड्रामा तैयार किया था और अब जो ऑडियोज लीक हुई है, मंजर आम पर आई है, उसमें बाकायदा सुना जा सकता है कि बंद कमरों में वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ जो पूरी साजिश तैयार कर रहे हैं उसमें वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का ये बयान देना, जो इमरान खान का बयानिया था जिससे ऑडियोज के मंजर-ए-आम पर आने के बाद उसको नुकसान पहुंचा था, अवाम के दिलों में शकों को शुबात थे, सवालात जन्म लिए थे कि ये इमरान खान जिस पर कई लोग भरोसा कर रहे थे और जब इसे इख्तिदार से निकाला गया तो कई लोगों ने यह सोचा कि शायद मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की साजिश की कहानियां मिलती हैं, भुट्टो के खिलाफ साजिश हुई, दीगर हुकूमतों के खिलाफ साजिश हुई, बाकायदा जब नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान को धमकियां दी गई थी अमेरिका की जानिब से। तो मुमकिन है शायद इमरान खान सच कह रहा हो, कुछ लोग उसके वर्गलाने में आ गए थे, बहकावे में आ गए थे, लेकिन जब ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी हुआ तो वो लोग जो बहकावे में आ गए थे उनको हकीकत पता लगने लगी और वो हकीकत उनके सामने आने लगी। वो जो कई सवालात उनके जहन में थे उनके जवाबात उनको मिलना शुरू हो गए। लेकिन अब मामला ये है दोस्तों, तहरीक इंसाफ के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो कन्विंस हैं, वो जानते हैं कि इमरान खान झूठ कह रहा है और इसकी मिसाल आपको सदर पाकिस्तान ने तो अभी कहा है कि वो मुतमईन नहीं है, वो कन्विंस नहीं है कि ये साजिश की गई है, इमरान खान के खिलाफ उनको हटाया गया है। इससे पहले जो ऑडियोज मंजर आम पर आई थी, आप दोस्तों ने अगर सुनी हो, उसमें बाकायदा असद उमर ये सवाल कर रहा था कि ये जो खत है जिसको आप खत कह रहे हैं ये तो ट्रांसक्रिप्ट है, इसको खत कैसे कहा जा सकता है। तो उस ऑडियो में इमरान खान कहते हुए सुना जा सकता था कि अवाम को क्या समझ आती है, अवाम को तो हमने यही बताना है कि ये अमेरिका की जानिब से खत आया और हमारे खिलाफ साजिश हुई है। असद उमर के बाद अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान होता है, फौज का सरबराह होता है, जो सिपह सालार होता है, जो एयर चीफ का कमांडर होता है, नेवी का कमांडर होते हैं, जो सरबराहान होते हैं, वो सदर पाकिस्तान को रिपोर्ट करते हैं, वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का। अब सदर पाकिस्तान की जानिब से यह सवाल उठा दिया गया है इमरान खान की इस साजिशी कहानी पर, और वो जो झूठ इमरान खान बेच रहा था अब उसको कफन पहना दिया गया है। बस
चंद और दिन बाकी है इमरान खान के जब ये दफन हो जाएगी इसकी ये झूठी साजिश की कहानी। अब मामला ये है कि बंद कमरों में ये सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ही था जो गया था जनरल कमर जावेद बाजवा के घर, और वहां जाके इसने हाथ पैर जोड़े थे और कहा था खुदा के लिए इमरान खान से एक मुलाकात कर ली जाए। इमरान खान बेचैन है, बेताब है, वो जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलना चाहता है और वो चाहता है कि एक बार फिर उसे गोद ले लिया जाए जिस तरह 2018 में उसे वजीर आजम बनाया गया था। और वो बाकायदा अपने अब इंटरव्यूज में कहता है कि उसकी हुकूमत जो है वो एजेंसीज चला रही थी, बाकायदा उसको इत्तेहादियों की मिन्नतें करने के लिए एजेंसीज को कहना पड़ता था कि खुदा के लिए उनको जाकर मना के लाओ, हमने कोई कानून पास करना है, हमने असेंबली चलानी है, हमने हुकूमत चलानी है। लिहाजा अब मामला यह है कि यही सदर पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा के घर गया, उनकी मिन्नतें की, उनके पांव पकड़े, उनके बूट पकड़े, उनको जो सदर पाकिस्तान का सदर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, वहां पर बुलाया गया, वहां पर लाया गया, वहां पर इमरान खान को बिठाया गया। और जरा ये बताते हैं जब ये मुलाकात हुई तो जब जनरल कमर जावेद बाजवा वहां पहुंचे तो उन्होंने इमरान खान से कहा बताइए आप मीर जाफर से मिलना चाहते हैं या मीर सादिक से मिलना चाहते हैं। तो इमरान खान का कहना था वो तो एक सियासी बयान है, सियासी बयानिया है अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन उस मुलाकात में बताया ये जाता है कि वो मुलाकात नाकाम हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा से जो डिमांड की जा रही थी इमरान खान की जानिब से कि आप न्यूट्रल ना रहें, आप एक बार फिर तहरीक इंसाफ को गोद लें, एक बार फिर हमें इक्तदार में लाएं, हम आपको जिस तरह हमने आपको एक स्पेस दिया था, आप हुक्मरानी कर रहे थे, हम चाहेंगे आप एक बार फिर हुक्मरानी करें। लेकिन उसके बदले जो फौज को बदनामी सहनी पड़ी उसका कोई मोल नहीं है। लिहाजा जनरल कमर जावेद बाजवा ने 29 नवंबर 2022 को रिटायर होने से पहले यह फैसला किया कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। अब मामला यह है कि वही सदर पाकिस्तान जो मिन्नत करके जनरल बाजवा को इमरान खान के पास लेकर आया था, उसके बाद इमरान खान ने जनरल बाजवा को ऑफर की थी, बाकायदा इमरान खान के शो में कह दिया उन्होंने कि जो जनरल बाजवा है उनकी मुद्दत में मैं तौसी करने को तैयार हूं, जब तक अगले इंतखाबात नहीं हो जाते, मेरे मर्जी का अगला आर्मी चीफ नहीं आ जाता, मैं चाहता हूं कि जनरल बाजवा अपनी ओहदे पर रहें, वो इंतखाबात करवाएं, मुझे जो है वो सिलेक्ट करवाएं, मुझे वजीर आजम बनाएं, ताकि मेरी जो एक बचपन की ख्वाहिश है कि मैं दोबारा आर्मी चीफ लगा सकूं, क्योंकि जनरल बाजवा को तो मैंने तौसी दे दी थी, लिहाजा अगला आर्मी चीफ मैं अपनी मर्जी का लगाना चाहता हूं। तो वो इमरान खान की ख्वाहिश अब पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब मामला यह है कि जो पूरा साजिश का जो बयानिया था जिसको अब सदर आरिफ अलवी ने कफन पहनाया है, इसकी जो दफनाने की इब्तिदा हुई थी वो हुई थी ऑडियो लीक्स के बाद। जो ऑडियोज मंजर आम पर आई थी, अब इमरान खान जनरल नदीम अंजुम जो DGISI हैं उनको धमकियां दे रहे हैं, बाकायदा अपने जलसों में कह रहे हैं कि क्या एजेंसीज का काम सिर्फ अब ऑडियोज टेप करना रह गया है, क्योंकि इमरान खान को अब ये खदशा है। क्योंकि जब ये ऑडियोज मंजर आम पर आना शुरू हुई थी तो आप दोस्तों को याद होगा शहबाज शरीफ की ऑडियोज आई थी, मरियम नवाज की ऑडियोज आई थी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की ऑडियोज आई थी। तो बाकायदा तहरीक इंसाफ वाले और इमरान खान शादियाने बजा रहे थे और कह रहे थे देखो बंद कमरों में ये कैसी बातें करते हैं। और इमरान खान जलसों में खड़े होकर कह रहा था अभी तो और ऑडियोज मंजर आम पर आने वाली हैं, और एक ऑडियो ऐसी मंजर आम पर आने वाली है जिसमें मरियम नवाज शरीफ को बता रही है कि जो तोशाखाना केस है उसमें इमरान खान को नाअहल करार दिया जाने वाला है। तो इमरान खान तासुर ये दे रहा था कि उसको पता है कि कौन कौन सी ऑडियोज शरीफ खानदान की और ये जो PDM है इसकी आने वाली है, लेकिन वो सारी गंगा अब उल्टी बहने लगी है। वो जो कह लीजिए कि सारी चालें चली गई थी वो सब उल्टी पड़ गई हैं। और अब ये नियाजी जो है वो जलसों में खड़े होके जनरल नदीम अंजुम को धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि अब एजेंसीज का काम सिर्फ ऑडियो टेप करना रह गया है, ऑडियो लीक करना रह गया है। और यहां तक अब ये तो कह चुका है, क्योंकि मंसूर अली खान को इंटरव्यू उसने दिया था, उसमें ये कहता था जब ये हुकूमत में था, जब ये वजीर आजम था, तो कहता था कि मुझे तो कोई शिकवा नहीं है, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, जो एजेंसीज हैं वो मेरा फोन सुनती हैं, मेरा फोन जो है वो टेप करती हैं मेरी रखवाली के लिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए। और ये सारे मामला तो अमेरिका में भी होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का भी फोन सुना जाता है, वहां पे CIA भी फोन सुनती है, लिहाजा मुझे तो कोई एतराज नहीं है। और मंसूर अली खान तो बेचारा ये सुन के परेशान हो गया था, वो उसने जो शक्ल बनाई थी कि इमरान खान जो वजीर आजम है उसे कोई एतराज नहीं है कि उसका फोन सुना जा रहा है, लेकिन अब वो फोन पे जो बातें की जा रही थी वो अब जब लीक हो रही है तो नियाजी को तकलीफ हो रही है, नियाजी को दर्द हो रहा है। और
तो और जो बुशरा बीबी की कॉलें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, बाकायदा वजीर आजम हाउस में एक लाइन होती है, सिक्योर लाइन होती है। वो जो बुशरा बीबी हिदायत दिया करती थी ना, जो डायमंड के जो 5 कैरेट के डायमंड रिंग मांगा करती थी, जो अरसलान बेटे को हिदायत दिया करती थी कि अरसलान बेटा गद्दारी के फतवे लगाओ, गद्दारी के लेबल लगाओ, जो हमारे खिलाफ बोले उसको कहो ये मुल्क दुश्मन है, ये गद्दार है। और जो सोशल मीडिया पे बाकायदा जनरल बाजवा के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए, बाजवा हैज टू गो चलाया गया, जनरल बाजवा से इस्तीफा मांगा गया, क्या गलीज ट्रेंड नहीं चलाए गए जो जनरल नदीम अंजुम है उनके खिलाफ, जनरल बाजवा है उनके खिलाफ। और ये सब अरसलान बेटा किया करता था, जो जिसे बुशरा बीबी हिदायत दिया करती थी। वो ऑडियो भी लीक हो गई थी। तो इमरान नियाजी को यह तकलीफ है कि वो जो साजिशें करता रहा था, वो सारी साजिशें जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं और वो कभी भी मंजर आम पर आ सकती हैं। इसीलिए अब ये धमकियां दे रहा है। इसका दोहरा मयार जो है वो मंजर आम पर आ रहा है। जो इसके लिए अच्छा होता है, चाहे वो गलत हो रहा हो, चाहे वो गैर कानूनी हो रहा हो, इसके अगर हक में जा रहा है तो बिल्कुल ठीक है। इसीलिए ये आवाम को कहता है कि नेकी और बदी, यानी मैं नेक हूं, चाहे मैं जितना बदकारी करूं, चाहे मैं जितने गुनाह करूं, चाहे मैं जितना झूठ बोलूं, मैं नेक हूं, लिहाजा मेरे साथ खड़ा होया जाए। और नाउजुबिल्लाह ये तो इस हद तक पहुंच गया था, ये कहता था कि मेरे साथ जो खड़ा नहीं है, नाउजुबिल्लाह कोई मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहता था कि वो शिर्क कर रहा है, नाउजुबिल्लाह। इसने खुदा, अपने आप को जमीनी खुदा जो है वो तसव्वुर कर लिया था। इस तरह की ये बातें अपनी तकरीरों में करने लगा था। इसका ज़हनी तवाज़ुन इतना खराब हो चुका है। अब मामला ये है कि इसका जो साजिशी बयानिया था वो दफन हो चुका है, वो बर्बाद हो चुका है। और वो जो झूठी कहानी इसने बनाई थी, जिसकी आड़ में ये चाह रहा था कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवा लिए जाएं, क्योंकि मेरा मंजन तो अवाम में बिक गया है, लिहाजा अवाम को बेवकूफ बनाकर मैं अगली हुकूमत बना लूंगा। अब वो हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब हो रहा है। बेनकाब इस तरह हो रहा है कि इसकी अपनी पार्टी के लोग और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जो कि 22 साल 23 साल से जो है वो 26 साल से बल्कि इसके साथ था, अब वो कह रहा है कि जो नियाजी बकवास कर रहा है इस पे मुझे यकीन नहीं है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी मालूमात पहुंच सके। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।